हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस 97 पे। तो आज हम लोग जानेंगे झारखंड के जलप्रपातों के बारे में, वाटरफॉल्स के बारे में। नेक्स्ट पिछले वीडियो में हम लोग नदी के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं, 3 पार्ट करके पूरा नदी पढ़ चुके हैं। और अब तक नहीं देखे हैं तो नदी वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आप जलप्रपात देख सकते हैं। और चलिए जलप्रपात के बारे में जानते हैं। जलप्रपात का जो निर्माण होता है, झारखंड में बहुत सारा जलप्रपात है, क्योंकि एक झारखंड जो है पठारी क्षेत्र है, मतलब एक समतल भाग नहीं है। तो उसमें क्या है कि नदियाँ जब प्रवाहित होती हैं तो उसमें आपको एक ज़्यादा ऊंचाई से डायरेक्ट गिरती है, तो उससे गिरती है तो उसी से आपका वाटरफॉल्स का निर्माण होता है। तो चलिए उसी वाटरफॉल्स में क्रम के सबको हम लोग एक बार देख लेंगे। आपको अभी लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन 1-2 बार वीडियो देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन आप 1-2 बार देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला गढ़वा जिला से स्टार्ट करेंगे हम लोग और सभी के बारे में देखेंगे। गढ़वा जिले में जो जलप्रपात हैं उसमें देखिए गुरसेंधु जलप्रपात, गुंगा झुंझ जलप्रपात, हेसातु जलप्रपात और सुखलदरी जलप्रपात, ये सभी गढ़वा के हैं। और ये सुखलदरी जलप्रपात जो है गढ़वा का, एक कन्हर नदी पर है, ठीक है। फिर बढ़ेंगे हम लोग लातेहार में के जो जलप्रपात है उसके बारे में पढ़ेंगे। लातेहार को जो है प्रकृति का स्वर्ग कहा जाता है झारखंड का। तो इसमें देखिए झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल्स बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ कहाँ है, तो लातेहार में है, ठीक है। बूढ़ा घाघ लोधा घाघ एक ही नाम है, बूढ़ा नदी पर है। और झारखंड की सबसे ऊंची वाटरफॉल्स है, जलप्रपात है, जो कि कहूँ 137 मीटर ऊंचाई देता है। और इसका फीट में देखें तो 450 फीट, और मिलता है इसका 143 मीटर में या फीट में 469 फीट मिलेगा। जैसे कि मीटर में याद रखिएगा, फीट में चेंज कर लीजिएगा। जैसे 1 मीटर बराबर होता है 3.28 फीट होता है, तो उससे कर सकते हैं, एक याद रखिएगा। देखिए लातेहार में बूढ़ा घाघ लोधा घाघ हो गया, बूढ़ा नदी पर है। झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन है, बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ, बूढ़ा नदी पर। फिर आप देखिए इसका हाइट जान ही रहे 137 मीटर या 450 फीट मिलता है। और एक और मिलता है डाटा 143 मीटर या 469 मीटर। आप जैसे से इसको मानता है 469 फीट का। घाघरी जलप्रपात, कांति जलप्रपात, मिर्चैया जलप्रपात और आपका गौतम घाघ जलप्रपात। ये गौतम घाघ जलप्रपात ये सभी कहाँ हैं, लातेहार में। और गौतम घाघ जो लातेहार में ही है, लेकिन महुआ डाट से नज़दीक और पड़ता है। ये सब जो है लातेहार में है, यहाँ तक गौतम घाघ तक। फिर देखेंगे इसके नीचे लातेहार के नीचे गुमला है। कौन सा, गुमला जिले में कौन कौन है, तो देखिए गुमला जिला में है पाद जलप्रपात, नागफेनी जलप्रपात, प्रेमा घाघ जलप्रपात, शेरका जलप्रपात और लास्ट में सदनी घाघ जलप्रपात। सदनी घाघ जलप्रपात का ये हाइट भी याद रखिएगा, कुछ का हाइट याद रखना आपको। सदनी घाघ जलप्रपात का अगर मीटर में बात करें तो 60 मीटर इसका हाइट है, और फिर में 200 फीट, ठीक है। और इसका शंख नदी पर है। कौन नदी पर, शंख नदी पर है, कौन, सदनी घाघ। गुमला के नीचे देखेंगे सिमडेगा है, ठीक है, सिमडेगा। इस सिमडेगा में देखेंगे कौन कौन सा है, तो सिमडेगा में बात करें सुगाकाटा घाघ जलप्रपात, पेरू घाघ जलप्रपात, केला घाघ जलप्रपात, ये सभी सिमडेगा में जो है जलप्रपात हैं। फिर देखेंगे यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम को रत्नगर्भा भी कहा जाता है, सबसे ज़्यादा धातु वाला मिट्टी यहीं पे मिलता है। पश्चिमी सिंहभूम में हिरनी जलप्रपात, थकोरा जलप्रपात, लुपुंगुटू जलप्रपात, ये तीनों जलप्रपात आपका पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। अब हम लोग आते हैं पूर्वी सिंहभूम जिला में। पूर्वी सिंहभूम जिला में कौन कौन है, तो एक ही आपका धारागिरी जलप्रपात। और धारागिरी जलप्रपात कहाँ है, तो पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला स्थान पर है। फिर देखेंगे हम लोग खूंटी में, देखेंगे खूंटी में कौन सा है, तो खूंटी में आपका पंचघाघ जलप्रपात एक ही है। फिर देखें रांची में आएंगे, कौन सा, रांची में बहुत ज़्यादा जलप्रपात है, तो इसको बोला जाता है सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, रांची को। मतलब इसको बोला जाता है आपको जलप्रपातों का शहर, किसे, रांची शहर को कहा जाता है। देखिए रांची शहर के यहाँ स्पेस नहीं था तो यहाँ हम लोग लिखे हैं, देखिएगा आपका है झारखंड की दूसरी ऊंची सबसे जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात, वो भी आपका रांची में ही है। इसका हाइट आपका देखिए 98 मीटर मिलता है, और फीट में बात करें तो 320 फीट जैसे मानता है। और रांची शहर से जो है उत्तर पूर्व दिशा में 45 किलोमीटर आपका दूर है हुंडरू जलप्रपात। और हुंडरू जलप्रपात जो है झारखंड का दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है।
और रांची में देखेंगे दसम जलप्रपात जो कि कांची नदी पर है। दसम जलप्रपात कांची नदी पर है, जो ये कांची नदी किसका सहायक नदी है, स्वर्णरेखा का। वीडियो में हम लोग बताए थे पिछले वीडियो में नदी के बारे में। तो दसम जलप्रपात किसके नदी पर है, तो कांची नदी पर। इसका हाइट 44 मीटर, ये आपको फीट में 144 फीट मिलेगा। जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात, इसको राढ़ू नदी पर स्थित है। कौन सा, जोन्हा या गौतम धारा क्यों नाम पड़ा, क्योंकि कहा जाता है कि जोन्हा जलप्रपात में गौतम बुद्ध यहाँ स्नान किए थे, उनका अवशेष पाया गया है कुछ न कुछ थोड़ा बहुत। तो जोन्हा जलप्रपात या गौतम धारा राढ़ू नदी पर है, जो कि 17 मीटर या 55 फीट का मिलता है, और इसका हाइट और मिलता है 45 मीटर या 150 फीट। ध्यान रखिएगा, गौतम धारा और गौतम घाघ, गौतम घाघ जलप्रपात जो है आपका लातेहार में है, गौतम घाघ जलप्रपात लातेहार में, और आपका यहाँ गौतम धारा जोन्हा या गौतम धारा रांची में है, राढ़ू नदी पर है। फिर देखिए, और रांची में सीता जलप्रपात, सनुआ जलप्रपात, ये कहाँ जलप्रपात है, रांची में है। ठीक है, देखिए रांची शहर को क्या कहते हैं, जलप्रपातों का शहर, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स। देखिए रांची के जस्ट ऊपर जगह नहीं बचा था, रामगढ़, रामगढ़ में एक जलप्रपात है रजरप्पा जलप्रपात, रामगढ़ में एक जलप्रपात है रजरप्पा जलप्रपात, जो कि दामोदर एवं भेड़ा नदी के तट पर है। अब आगे बढ़ते हैं, रांची से जस्ट ऊपर बढ़ेंगे तो आपका यहाँ पे देखिए लोहरदगा है, लोहरदगा में एक जलप्रपात है घर घरिया जलप्रपात। लोहरदगा में कौन जलप्रपात है, घर घरिया जलप्रपात कहाँ है, लोहरदगा में। फिर देखिए जस्ट इसके बगल में बोकारो में, देखिए बोकारो नहीं, हजारीबाग में, हजारीबाग में कौन सा जलप्रपात, बोकारो जलप्रपात। कन्फ्यूजन होगा कि बोकारो जिला में नहीं, हजारीबाग जिला में है बोकारो जलप्रपात, एक ही गो है, हजारीबाग में बोकारो जलप्रपात। जस्ट इसका ऊपर बढ़ेंगे तो पलामू में आएंगे, पलामू में कौन सा एक ही गो है, कुंड जलप्रपात, पलामू में कुंड जलप्रपात। उसके आगे बढ़ेंगे चतरा, चतरा में आपका कौन सा है, चतरा में आपका 4 गो है, गोवा जलप्रपात, तमासीन जलप्रपात, मालूदह जलप्रपात और किरीदह जलप्रपात। ये सभी जलप्रपात कहाँ है, चतरा जिले में है। देखिए कोडरमा में 2 गो है, पेट्रू और वृंदाहा, पेट्रू जलप्रपात और वृंदाहा जलप्रपात, ये आपका कहाँ है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में, कोडरमा जिले में। गिरिडीह में एक ही है, इंपोर्टेंट है, जहाँ एक है वो इंपोर्टेंट आपका है ज़्यादा। गिरिडीह में एक ही है उसरी जलप्रपात, गिरिडीह जिला में एक ही जलप्रपात है, उसका नाम है उसरी जलप्रपात। देखिए यहाँ आएंगे बोकारो जिला में, बोकारो जिला में एगो है लुगुबुरु घंटाबाड़ी जलप्रपात, लुगुबुरु घंटाबाड़ी जलप्रपात कहाँ है, तो बोकारो जिले में आपका है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो धनबाद जिला है, धनबाद जिला में कौन सा है, भटिंडा या मुनिडी, एक ही नाम है, भटिंडा भी दे सकते हैं मुनिडी, तो ये कहाँ आपका है, धनबाद जिले में है। फिर देखते हैं राजमहल क्षेत्र में, राजमहल क्षेत्र में इस बार जेपीएससी में पूछा हुआ है कि मोतीझारा जलप्रपात कौन नदी पर है, तो याद रखिए अजय नदी पर। तो मोतीझारा जलप्रपात है कहाँ, तो राजमहल क्षेत्र में, और नजदीक पूछेगा तो साहेबगंज के आसपास में ही पाया जाता है। तो मोतीझारा जलप्रपात कहाँ है, जेपीएससी में पूछा हुआ है, 7 से 10 तक जेपीएससी जो हुआ इस बार 2021 में हुआ था, मेंस उसका भी होना है। तो मोतीझारा जलप्रपात कहाँ, अजय नदी पर है। तो हम लोग जितने भी जलप्रपात थे उसको हम लोग ने सब देख लिया, और एक पश्चिमी सिंहभूम में देख ही लिया, आपका पश्चिमी सिंहभूम में कौन है, थकोरा, हिरनी, थकोरा, लुपुंगुटू, ये सभी जलप्रपात कहाँ है आपका, झारखंड में है। तो हम लोग देख लिए, आप वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, 102 बार, आपका जितने भी जलप्रपात से क्वेश्चन है आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हम लोग वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा ही क्रम करके हम लोग अगले वीडियो में गर्म जलकुंड पढ़ेंगे।